most important thing in life is to gain knowledge. Now when we talk about gaining knowledge, knowledge के अलग अलग levels हैं. कोई हमें किसी subject के बारे में बताएगा because that person might be expert in that domain. So there are different people and they have knowledge about different subject matters and they will tell you knowledge in different ways. तो knowledge इस संसार में बहुत सारी available है, unlimited knowledge available है. आप पूरी लाइफ केवल पढ़ने में लगा दें, नॉलेज को गेन करने में लगा दें, तो भी नॉलेज ख़त्म नहीं होगी. यू मे टेक मे बी हंड्रेड्स ऑफ लाइफ्स टुगेदर, स्टिल द नॉलेज इज अनलिमिटेड. यू कैन गेन सो मच व्हेन यू आर जस्ट बिजी इन एक्वायरिंग नॉलेज एंड नॉलेज एंड नॉलेज. नॉलेज हमें एक्वायर कहाँ से करनी है ये पता होना चाहिए. 3 प्रकार से हम नॉलेज एक्वायर करते हैं. सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण. नॉलेज गेन थ्रू डायरेक्ट सेंस परसेप्शन. प्रत्यक्ष प्रमाण. तो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन जब हम बोलते हैं तो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन का क्या मतलब है? हमारी सेंसेस हैं, सेंसेस में हमारी आंखें भी आती हैं, हमारे कान भी आते हैं, हमारी नाक भी आती है, हमारी जीभ भी आती है. ये सब सेंसेस का पार्ट है. एंड देन देयर इज अनदर सेंस एट द टॉप ऑफ इट विच इज कॉल्ड एज माइंड. माइंड भी एक सेंसेस की कैटेगरी में काउंट होता है. तो नॉलेज गेन थ्रू द डायरेक्ट सेंस परसेप्शन. लेट से आपने अभी तक अपनी लाइफ में कभी अमेरिका नहीं देखा और आपको अमेरिका जाने का अवसर मिलता है. आप अमेरिका जाते हैं पर्सनली, यू गो टू द सिटी न्यूयॉर्क. इसके बारे में आपने बचपन से बहुत ज़्यादा सुना है. तो जब आप पर्सनली उस जगह को जाके खुद विटनेस करते हैं, वहाँ पे जो अलग अलग प्लेसेस हैं, उन अलग अलग प्लेसेस को आप ढूंढते हैं, देखते हैं एंड देन यू एंजॉय. सो वो वहाँ पे जो जाके जो आपने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे जाके उन चीज़ों को देखा, वो क्या है? डायरेक्ट सेंस परसेप्शन. आपने नॉलेज को कैसे गेन किया? खुद पर्सनली विटनेस किया. उससे पहले क्या था? उससे पहले आपने ये सुना हुआ था कि अमेरिका एग्जिस्ट करता है, अमेरिका में एक स्टेट है न्यूयॉर्क स्टेट, बट आपको उससे ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. आपको पता है कि वो हमारा जो वर्ल्ड का मैप है, उस वर्ल्ड के मैप में एग्जिस्ट करता है. दैट्स ऑल. लोग वहाँ पे रहते हैं, दे ऑल्सो लिव देयर लाइफ. मे बी आपने कभी उसको टेलीविज़न में देखा होगा, इंटरनेट के ऊपर देखा होगा, आपने देखा है कि यस समथिंग एग्जिस्ट. अनलेस एंड अनटिल यू डिड नॉट गो देयर पर्सनली, दैट प्लेस माइट एग्जिस्ट बट स्टिल इट डज नॉट हैव मच रेलेवेंस टू यू. आप कह सकते हैं कि अमेरिका इज़ वेरी नाइस, अमेरिका में न्यूयॉर्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, पर जब तक आप जाएंगे नहीं तो वो इट डजंट मेक मच डिफरेंस इन योर लाइफ. यू मे बी एक्साइटेड अबाउट इट बट अनलेस एंड अनटिल यू डोंट गो देयर इट हैज़ नो वैल्यू. सो दिस इज कॉल्ड एज द गेनिंग ऑफ नॉलेज थ्रू द डायरेक्ट सेंस परसेप्शन. अब इसमें भी कुछ लिमिटेशन हैं. हमें लगता है कि जो दिखता है वही रियलिटी होता है. अब उसकी हम लिमिटेशन डिस्कस करेंगे. सो दिस इज फर्स्ट वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जिसको हम वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मैकेनिज्म ऑफ गेनिंग नॉलेज मानते हैं. बट इज इट रिलायबल? दैट्स अ क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए. तो अब इसका आंसर क्या है कि ये रिलायबल क्यों नहीं है? वाई इज इट नॉट रिलायबल? आप कहेंगे मैं अपनी आंखों से चीज़ों को देख रहा हूँ, मैं पर्सनली चीज़ों को विटनेस कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. वाई इज इट नॉट रिलायबल? यस, व्हाट इज द रीज़न? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? हम बोलते हैं कि कई बार ऐसी चीज़ हम देखते हैं जो हमें सच लग सकती है बट इन रियलिटी वो सच नहीं है. तो क्या है वो? कोई एग्जाम्पल दीजिए अपनी लाइफ का जो आपने कभी देखा हो. नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में आपने किसी चीज़ को देखा, आपको वो रियलिटी लगती है बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट रियलिटी. यू एज्यूम इट टू बी ए रियलिटी. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. जो आप कभी भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो आप जब हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे में ड्यूरिंग द डे टाइम जो सन की लाइट जब रोड्स पर पड़ती है तो आपको क्या दिखता है? वहाँ पे ऐसा लगता है कि आगे पानी है. डिड यू एक्सपीरियंस इट? ऐसा लगता है पानी है. जैसे ही आप थोड़ा और आगे आ जाते हैं, देन वाटर इज नॉट देयर इन रियलिटी बट यू फील लाइक इट इज ए वाटर. So you assume it to be a reality that it is a water,
but it is not water. ऐसे ही आप if you put something in a glass, जो कांच का ग्लास होता है, कांच के ग्लास में किसी ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं. Let's take an example of you put the lemon. When you put the lemon in the glass of water, it looks like very big. दिखता है वो बड़ा, बट क्या वो बड़ा होता है? No. अब उसके कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दैट रीजन, इट लुक्स डिफरेंट, बट अल्टीमेटली इट इज नॉट व्हाट इट इज शोन. तो ऐसे ही यू कैन गो टू सम प्लेस, सम काइंड ऑफ मे बी म्यूजियम. जब आप उन म्यूजियम्स में जाते हैं तो वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ दिखाते हैं, देन यू फील लाइक ओह इट्स डिफरेंट, बट इन रियलिटी इट इज नॉट. सो इसको बोलते हैं सेंस परसेप्शन के थ्रू जो नॉलेज गेन करते हैं. इट मे बी रियल, इट मे नॉट बी रियल एट टाइम्स. बट जो मॉडर्न आइडियोलॉजी है, जिसको हम टिपिकल हमारी जो मॉडर्न साइंस के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं, वो केवल सीइंग इज बिलीविंग के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखती है, विच इज़ नॉट करेक्ट, विच हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस. सो 4 लिमिटेशंस हैं. सबसे पहला, हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी सेंसेस के द्वारा एट टाइम्स वी गेट इनटू द इल्यूजन. देन सेकेंड इज, हमारी जो सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट हैं. इम्परफेक्ट सेंसेस आर नॉट परफेक्ट. कैसे? हाउ डू यू डिफाइन? आप यहाँ पे बैठे हैं इस रूम में, हमारी सेंसेस के पास पावर नहीं है कि हम यहाँ से 100 मीटर दूरी पे क्या हो रहा है उसको सुन सकें. डू वी हैव दैट पावर? बट डॉग की हियरिंग कैपेसिटी हम लोगों की कैपेसिटी से ज्यादा है. डॉग कैन हियर मोर पावरफुली देन वी. तो वी हैव लिमिटेशन, बट डॉग की वो लिमिटेशन एक्सपेंड हो गई, बट स्टिल ही ऑल्सो हैज ए लिमिटेशन. हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते थोड़ी सी दूरी पर, हम चाहे सामने ही देख रहे हों. when you go to the highways, आप अपनी आंखों से सामने देखने की कोशिश करेंगे, आपकी एक रेंज है, आप एक रेंज तक देख सकते हैं, उस रेंज के बाद नहीं देख सकते. उस रेंज के बाद अपने आप सारी चीज़ें आपको धुंधली लगने लगती हैं, क्योंकि आपकी देखने की एक लिमिट है. एक लिमिट के बाद आप चीज़ों को नहीं देख पाते. करेक्ट? सो इसी प्रकार से वी हैव डिफरेंट लिमिटेशंस एट आवर सेंसेस लेवल, जिसकी वजह से हम रियलिटी को रियलिटी के रूप में नहीं देख पाते हैं. इज दिस क्लियर? इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेंस परसेप्शन. द सेकेंड वन इज अनुमान प्रमाण. गेनिंग द नॉलेज विद द हेल्प ऑफ इन्फ्रेंस. इन्फ्रेंस, यू अंडरस्टैंड इन्फ्रेंस? इन्फर करना. इन्फर कैसे होगा? लेट्स अगेन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमेरिका. आप अपनी लाइफ में कभी अमेरिका गए नहीं, आपका कोई फ्रेंड आपके स्कूल में अमेरिका घूम के आया, ही वॉज वेरी एक्साइटेड. उसने आपको बताया कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ अमेरिका घूमने गया था, और अमेरिका से वापस आया है, एंड देन ही इज टेलिंग यू अबाउट डिफरेंट स्टोरीज ऑफ अमेरिका. ओ अमेरिका लुक्स लाइक दिस, वहाँ पे ये देखने को है, वो देखने को है, अलग अलग चीज़ें आपको बताएगा वो अमेरिका के बारे में. सो आपने जैसे ही उससे सुना, सुनते ही आप उसके जो उसने बताया उसको आप अपने माइंड में क्या करते हो? विजुअलाइज करना शुरू कर देते हो, इन्फर करना शुरू कर देते हो उस फैक्ट को. ओके, दिस हाउ अमेरिका लुक्स. You start making imaginations around it, and based on your own imaginations you kind of gain some knowledge. Oh, America is like this. Imaginations के basis पे जो चलता है. Is this making sense? This is called as the gaining of knowledge through अनुमान. अनुमान प्रमाण की अपनी लिमिटेशंस हैं. क्या लिमिटेशंस हैं इसमें? वी मे नॉट फॉर्म थिंग्स करेक्ट. सबसे पहली चीज़ है कि जो आपको बता रहा है वो आपको 100% तो बता नहीं सकता करेक्ट, तो बताने वाले की लिमिटेशन है. दिस इज फर्स्ट. उसके बाद आप सुन रहे हैं, आपने क्या सुना? आपको बताया गया 100, आपको बताया गया 80 को आपने इन रियलिटी डिकोड किया 60. फाइनली आप उसको फ्रेम कर पा रहे हैं 50% के लेवल तक.
इन रियलिटी इट इज 100, उसने आपको 80% तक की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको बता दिया, आपने फाइनली एसिमिलेट किया उसको 50% के लेवल पे। दिस इज हाउ जो नॉलेज होती है वो जब वो ऊपर से नीचे जाती है ना तो वो धीरे धीरे श्रिंक डाउन होना शुरू हो जाती है, राइट? इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। नाउ थर्ड ऑप्शन, आप कहेंगे ठीक है 2 ऑप्शंस आपने बता दी, तीसरी ऑप्शन क्या है? हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ऐसे ही करते हैं, 2 ही मेथड है अभी तक आपके सामने, विच यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस बाय नाउ इन योर लाइफ ऑल्सो। देन देयर इज द थर्ड मेथड। उस थर्ड मेथड को हम बोलते हैं हियरिंग फ्रॉम ए बोनाफाइड अथॉरिटी, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब ये होता है कि आपने किसी एक्सपर्ट से, एक रिलायबल सोर्स से उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन की, देन इट इज मोस्ट एक्यूरेट एंड द राइट इंफॉर्मेशन। इट मे हैपन कि उस इंफॉर्मेशन को आपने डायरेक्टली एक्सपीरियंस ना किया हो, बट आपने जिस सोर्स से उस इंफॉर्मेशन को गेन किया है, दैट सोर्स इज अ परफेक्ट सोर्स। यस, यू कैन से ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक सोर्स से उस इंफॉर्मेशन को गेन किया है। जैसे कि हम बोलते हैं 2 + 2 = 4। इट्स ए स्टैंडर्ड प्रिंसिपल दैट वी ऑल नो। अब इस प्रिंसिपल के ऊपर क्या रिसर्च करने की आवश्यकता है? इट इज वेल एक्सेप्टेड एज अ फैक्ट इन द सोसाइटी, पीपल डू फॉलो इट एंड वी ऑल नो दैट 2 + 2 = 4। इसके लिए आपको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू हैव हर्ड इट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड। नाउ लेट्स गो टू आवर चाइल्डहुड। हम बिल्कुल अपने बचपन के दिनों में चले जाते हैं, व्हेन वी वर वेरी वेरी यंग। शायद आपको वो टाइम भी याद नहीं होगा। आप गए मार्केट में कहीं अपने पेरेंट्स के साथ। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गए तो आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा, यू वेंट टू ए शॉपिंग मॉल। उस शॉपिंग मॉल में जाने के बाद आपने पहली बार अपनी लाइफ में रियल मिनी एरोप्लेन देखा। मिनी एरोप्लेन, मे बी वो इट्स लाइक सम काइंड ऑफ टॉय जो हवा में भी उड़ता है। तो जब आपने उस मिनी एरोप्लेन को देखा तो आपने पापा पापा वो क्या है, हमने तो कभी नहीं देखा था ऐसा, ये क्या है, ये क्या होता है पापा? तो जैसे ही आपने पूछा अपने पेरेंट्स से, तो आपके पेरेंट्स ने बताया कि बेटा इसको एरोप्लेन बोलते हैं। अब आपने क्या किया, आपको वो इंफॉर्मेशन मिली एक रिलायबल सोर्स से। अब आप जब भी कहीं एरोप्लेन देखोगे, चाहे वो छोटा एरोप्लेन हो चाहे वो बड़ा एरोप्लेन हो, आपको पता है कि यस दिस इज एरोप्लेन। वाई? बिकॉज यू हैव गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए राइट सोर्स एंड देन यू हैव एक्सेप्टेड इट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो इसको कहते हैं रिसीविंग द नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्स। तो नॉलेज रिसीव करने के दो मेथड्स होते हैं। ये 3 सेग्रीगेशन हमने डिस्कस किए। जो पहले 2 जो हैं, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन एंड द सेकेंड वन इज अनुमान। इन दोनों की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, इसलिए हम उसको हमेशा रिलायबल मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज नहीं मानते। देन वी गो टू द नेक्स्ट लेवल विच इज हियरिंग फ्रॉम ए बोनाफाइड सोर्स। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में, बिकॉज एवरीथिंग गोज इनसाइड, एवरीथिंग गोज इनसाइड मीन्स सब अंदर चल रहा है ना। इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम इनसाइड। अब जब सब कुछ अंदर चल रहा है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं आपको। आप कहोगे आप जो बोल रहे हो तो गलत है, why should we accept it? So then I have to give a backup evidence. If I am telling you something, it has some basis. If I'll give you the basis, then you will accept that knowledge. If I will not give you the basis, you will say, ideally you should say that no, this knowledge is not bona fide knowledge. But when it comes to that knowledge itself, that knowledge is complete. And when you do practice along with that knowledge, then it turns into experience. And when it turns into experience, then it is complete. So that is why we have a system of theory
एज वेल एज प्रैक्टिकल। केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू गो बियॉन्ड थ्योरी, एंड दैट इज वाई वी स्पीक फिलॉसफी। वी आर नॉट जस्ट फॉलोइंग द रिलीजन फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग। हम केवल मंदिरों में घंटी नहीं बजा रहे। आ जाते हैं ना मंदिरों में, जल भी चढ़ाया जाता है, माला भी चढ़ाई जाती है, घंटी भी बजाई जाती है, सब कुछ होता है, वो एक एस्पेक्ट है। बट आर वी डिपेंडेंट ऑन दैट एस्पेक्ट ओनली? अगर हम केवल उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो देन विल बिकम ए ब्लाइंड फॉलोअर। वी आर नॉट हियर टू टीच यू द ब्लाइंड part of religion which you just accept for the sake of accepting it. You have to go beyond, and to go beyond you have to gain the right knowledge. And so we have to now assess. Now we are coming back to the topic. हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए था कि भाई 3 प्रकार की नॉलेज है जिसको हम गेन करते हैं। 3 प्रकार से हम नॉलेज को गेन करते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एंड शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण एंड अनुमान प्रमाण जो है वो ठीक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डाउट, क्योंकि वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। देयर माइट बी सर्टेन थिंग्स जिनको आपने अपनी आंखों से नहीं देखा होगा, बट डू दे एग्जिस्ट? डेफिनेटली दे एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट वेदर यू हैव सीन देम और नॉट। In fact, there will be crores of things which you might not have seen, but still they exist. So seeing is not believing. We have our own limitations to see everything. We cannot see everything in this world. Is this correct? So pratyaksh praman not acceptable, anuman praman not acceptable, and shabda praman is acceptable. आप कहेंगे ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम ये कौन सी नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? सो आई एम गोइंग बैक टू द टॉपिक फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड. आई स्पेसिफिकली टोल्ड यू देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गेनिंग नॉलेज. Someone may be expert in chemistry, someone may be expert in mathematics, someone may be expert in accountancy. Everyone is expert in their own different domains. हम यहाँ पे specifically we are talking about spiritual knowledge. When it comes to material knowledge, you know, there could be a lot of hiccups. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो जुगाड़ से चलता है material world. Material knowledge भी जुगाड़ से चलती है. I'll give you an example. Materials में ठीक है, आप you may use this concept okay yes this person has knowledge because he is a SME. आपने सुना है SME वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जिसको यूज किया जाता है कि भाई ये इस सब्जेक्ट के मास्टर हैं. अगर आपको इस सब्जेक्ट पे बात करनी है तो इनसे बात करो बस. ये हमें सब चीज़ों का बिल्कुल सही आंसर देंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे. तो ऐसे भगवान की जब बात करनी है तो विल हैव टू हैव सम एक्सेस टू द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स. अदरवाइज बहुत सी खिचड़ी पकी हुई है ऐसी. देयर कैन बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स एंड फॉर दैट वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल फ्रॉम वेयर वी गेन दिस नॉलेज. आई हैव सीन अ लॉट in this domain in the last 22 years. Lot of people talks about lot of things. जब आप बड़े होंगे आप भी एक्सपीरियंस करेंगे. अभी तो आप यू आर इन अ वेरी टेंडर एज. अभी आपको वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा. अभी आपका क्या है कि ठीक है यू आर कमिंग टू दीज क्लासेस, दैट्स अनफ. बट व्हेन यू विल गो आउट इन द सोसाइटी आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके से वो बोलेंगे ओके कम टू आवर प्रोग्राम, वी हैव दिस एक्टिविटी गोइंग. उस समय अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो इट माइट हैपन दैट यू मे गेट कंफ्यूज्ड. सो ये जो प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम इज एन अप्रोच टू बिल्ड योर फाउंडेशन. अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा. बट अगर आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तो आप कितने दिन में ध्वस्त होंगे पता भी नहीं चलेगा. बहुत जल्दी ध्वस्त हो जाएंगे, स्पेशली इन द स्पिरिचुअल नॉलेज डायमेंशन. क्योंकि nobody will inspire you to practice spirituality. Everyone will inspire you to enjoy in this material world. This is a hardcore reality. बहुत कम लोग मिलेंगे सोसाइटी में जो आपको कहेंगे कि grow yourself spiritually.
एंड दैट्स अ नीड ऑफ आवर। समय की आवश्यकता वही है। आप में से वैसे कोई सोचता है इस चीज़ के बारे में कि ये नीड ऑफ आवर है, ये तो बस प्रभु जी आके बोल के चले गए, ठीक है, थोड़े दिन बाद फिर कोई और आएगा वो बोल के चला जाएगा। डू यू रियली थिंक इट्स अ नीड ऑफ आवर? अभी आपको एक्चुअली सोसाइटी के डायनेमिक्स पता नहीं है। सोसाइटी किस लेवल पे अभी काम कर रही है। जिस लेवल पे सोसाइटी काम कर रही है, हम आपको उस सोसाइटी से एक अलग लेवल की थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने के लिए वी आर ट्राइंग टू गिव यू द फूड फॉर थॉट। इसलिए इस चीज़ को बहुत से लोग रिलेट भी नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपने इस टेंडर एज में इसको पिक कर लिया तो यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। अभी आप सब कितने 13, 14, 15 इसी एज ग्रुप में है ना। सो मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है इस डोमेन में, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। टुडे वी डिस्कस द एक्वायरिंग नॉलेज कॉन्सेप्ट। 3 अलग अलग लेवल्स हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, एंड अल्टीमेटली वी रिलाई ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम ए बोनाफाइड अथॉरिटी, जिसका सरल शब्दों में अर्थ यह है कि जो ऊपर से सुपीरियर अथॉरिटी से नॉलेज आ रही है, अल्टीमेटली वो नॉलेज कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। वो जो ऊपर की टॉप मोस्ट अथॉरिटी से नॉलेज आ रही है, उस नॉलेज को हम मोस्ट रिलायबल नॉलेज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, एंड वी ट्राई नॉट टू स्पेकुलेट ऑन दैट। श्रील प्रभुपाद गिव्स अ वेरी नाइस एग्जाम्पल to support this principle. I have quoted in the past also, just like if someone is born, अगर उसको पता लगाना है okay who is my father, ठीक है, someone may be interested to know who is my father. So there are 2 approaches to this. एक अप्रोच है कि आपको पता नहीं है कि who is your father. One approach is कि you start working, इसको बोलते हैं ascending approach, नीचे से ऊपर जाना। असेंडिंग अप्रोच में क्या होगा कि आप बेसिकली यू विल डू टेस्टिंग ऑफ DNAs ऑफ ऑल पीपल इन दिस वर्ल्ड, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इफ यू विल ट्राई टू डू एनालिसिस थ्रू दैट, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। अब साइंटिफिकली क्या होता है आपको बाद में समझ आ जाएगा कभी, बट आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। सो दिस इज वन अप्रोच, इसको बोलते हैं असेंडिंग अप्रोच। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप। व्हाट इज द सेकेंड ऑप्शन? डिसेंडिंग अप्रोच। क्या होगी? हाउ इट विल कम प्रैक्टिकल इन दिस एग्जाम्पल, ऊपर से नीचे। आवर मदर विल टेल अस, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग अप्रोच। आवर मदर टेल्स द फैक्ट एंड वी एक्सेप्टेड इट, दैट्स इट, नो फर्दर डिस्कशन, नो फर्दर आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड। ऊपर से नीचे आ गई, हमने उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इसी प्रकार से जब भगवान को जानने की बात आती है तो भगवान को जानने के लिए मदर के रूप में वेदास हैं जो हमें भगवान के बारे में बताते हैं। वी डोंट हैव टू डू टू मच ऑफ एक्सपेरिमेंट अराउंड इट। हम अपने सेल्फ लेवल पे, इंडिपेंडेंट लेवल पे अगर हम स्पेकुलेशन करेंगे तो हमारी लाइफ केवल स्पेकुलेशन में निकल जाएगी, एंड विल नॉट बी एबल टू गेन एनीथिंग टेंजिबल।